दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। एक पोस्ट शेयर किया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को क्यों लाया गया। अंबानी परिवार के निवास एंटीलिया की फोटो लगाकर बाकायदा एक पोस्ट ग्रोक से पूछा गया है। उस पोस्ट में कि एंटीलिया की जमीन किसकी है। दावा किया जा रहा है कि एंटीलिया की जमीन को वक्फ बोर्ड के दावे से बचाने के लिए यह बिल लाया गया था। अब जानते हैं कि एंटीलिया वास्तव में था क्या, है क्या और कैसे बना। करीब 4,532 वर्ग मीटर यानी करीब 1.12 एकड़ की जमीन जो थी उस पर एंटीलिया का निर्माण किया गया है। उसमें करीम भाई इब्राहिम खोजा यतीम खाना यानी करीम भाई इब्राहिम ख्वाजा अनाथालय नाम का एक ऑर्फनेज चल रहा था, जो वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित एक चैरिटी से रिलेटेड था। अनाथालय की स्थापना 1895 में एक धनी जहाज मालिक करीम भाई इब्राहिम ने की थी। सन 2002 में ट्रस्ट ने इस जमीन को बेचने की अनुमति मांगी थी और चैरिटी कमिश्नर ने 3 महीने बाद अपनी आवश्यक अनुमति दे दी थी। चैरिटी ने वंचित खोजा बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से आवंटित इस जमीन को मुकेश अंबानी द्वारा नियंत्रित एक वाणिज्यिक संस्थान एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को जुलाई 2002 में 210 करोड़ रुपए में बेच दिया था। आरोप लगा था कि यह बिक्री वक्फ अधिनियम की धारा 51 का सीधा उल्लंघन थी, जिसके अनुसार भूमि की कोई ऐसी भी बिक्री, इस तरह की कोई भी बिक्री महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की अनुमति के बाद ही की जानी चाहिए। उस समय जो वक्फ मंत्री थे नवाब मलिक, उन्होंने इस भूमि की बिक्री का विरोध किया, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग ने भी किया था। इस प्रकार भूमि की बिक्री पर एक स्टे ऑर्डर जारी किया गया। वक्फ बोर्ड ने शुरू में इस सौदे का विरोध किया और ट्रस्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL यानी जनहित याचिका भी दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया और वक्फ बोर्ड को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा गया। हालांकि वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी आपत्ति वापस ले ली गई और उस सौदे के पर जो रोक लगी थी उसको हटा दी गई। जून 2011 में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंपने पर विचार करने को कहा था। हालांकि ये मामला CBI के पास नहीं गया। 1 दशक बाद अब्दुल मतीन ने अनाथालय और चैरिटी कमिश्नर की अनुमति के खिलाफ दूसरी एक PIL याचिका दायर की और 2018 तक इस मामले की सुनवाई एक अदालत की एक विशेष पीठ द्वारा की जा रही थी। इमारत का नाम पौराणिक स्पेनिश द्वीप एंटीलिया के नाम पर रखा गया है और यह जो इमारत है उसको शिकागो स्थित अमेरिकी वास्तुकला फर्म पार्किंसन एंड विल और लॉस एंजलिस स्थित हिर्श बेल्टन एसोसिएट द्वारा डिजाइन किया गया था। इमारत की जो प्लानिंग थी 2003 में बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा अनुमोदित की गई थी और निर्माण जो है वो 2006 में शुरू हुआ था, जिसमें शुरुआत में लीडन एशिया ने कार्यभार संभाला था और बिलिमोरिया एंड कंपनी ने इसका जो कार्य है वो पूरा किया, निर्माण कार्य को। इमारत के निर्माण की जो प्रगति है उसके साथ साथ वास्तुकारों ने इसके फ्लोरिंग का और डिज़ाइन का जो प्लानिंग किया उसको मतलब बिल्कुल ऐसा प्लान किया कि ये एक एग्जाम्पल बन के उभरा। घर में 27 मंजिलें और छतें बहुत ऊंची हैं। अगर मुंबई की दूसरी इमारतों को देखा जाए तो उसमें इतनी ऊंचाई में 60 मंजिलें बन सकती हैं। घर को 8 तीव्रता से भूकंप से बचाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है कि 8 रिक्टर स्केल का भूकंप इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह दुनिया का सबसे ऊंचा एकल परिवार वाला घर माना जाता है, लेकिन इसमें 600 कर्मचारियों के लिए जगह भी शामिल है। इसका जो इंटरनल डिजाइन है उसमें कमल और सूर्य, लोटस और सन, इन 2 आकार का उपयोग किया गया है। मुख्य तौर पर क्रिस्टल, संगमरमर, मदर ऑफ पर्ल का उपयोग करके इन 2 विशेषताओं को पूरे भवन में रिपीट किया गया है। हालांकि कोई भी 2 मंजिलें एक ही मटेरियल या एक ही प्लानिंग का उपयोग नहीं करती हैं। डिज़ाइन का विचार
यूनिफॉर्मिटी का है, लेकिन उसको रिपीट नहीं किया गया है। कहीं भी एक जैसा तो है, लेकिन उसको रिपीट नहीं किया गया है। इमारत में 3 हेलीपैड है, हालांकि वो अभी चालू नहीं है, क्योंकि हेलीपैड को नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी DGCA द्वारा भारत में परमिशन का लेना होता है, उसको प्रमाणित किया जाना है। और अभी केंद्रीय रक्षा विभाग और पर्यावरण मंत्रालयों से इस तरह का जो इनको परमिशन है, वो अभी तक हेलीपैड संचालित करने का परमिशन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। नवंबर 2010 में गृह प्रवेश किया गया था, लेकिन अंबानी ने ज्योतिषियों की सलाह के डर से वहां तुरंत नहीं प्रवेश किया। वो जून 2011 में लगभग 50 प्रसिद्ध जो पंडित थे उनसे पूजा करवा के, हवन करवा के और भवन के वास्तु संबंधी मुद्दों को करेक्शन करवा के, उसके बाद उन्होंने सितंबर 2011 में वहाँ शिफ्ट किया। 2014 में जब मोदी सरकार आई, उससे पहले ये सारा कुछ बन चुका था, ये सारा कुछ तैयार हो चुका था। लेकिन जो विपक्ष का और जो प्रचारकर्ताओं का दावा है कि इसको जो वक्फ बोर्ड इस पर चूंकि कब्जा नहीं कर ले, इसलिए वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने के लिए अंबानीज के दबाव में इस कानून को लाया गया है और इसे पारित करवाया गया है। आपके इस मुद्दे पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। और भी इस मुद्दे पर कोई जानकारी हो तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।